नमस्कार, जय हिंद। आपका हमारे चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। सभी भाइयों बहनों को राम राम। देखिए, आज है आपका 7 अप्रैल और 25, 26, 27 3 दिन आपका पेपर है यूपी होमगार्ड का। ठीक है। और इस पीडीएफ में अगर आप इस पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो 90% से ऊपर क्वेश्चन आपके हूबहू पेपर में मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है पूरा सीरीज 1000 का है और ये 1000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है। और ये लूसेंट पूरा निचोड़, मतलब जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं लूसेंट से, ये हम बहुत पहले नोट्स बनाए थे। तो काफी लोगों ने कमेंट किया था टेलीग्राम के, भैया हमको ऐसे नोट्स पीडीएफ बना दीजिए, मतलब पढ़ा दीजिए कि जिससे होमगार्ड में मिल जाए। तो देखिए, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। पूरी कोशिश है कि पेपर इसी से आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरठ से। ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ था और अमृतसर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 10, भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। ये सब हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये पूरा लूसेंट का 1000 प्लस क्वेश्चन निचोड़ है और ये महामैराथन क्लास है। ठीक है। तो आपको वीडियो में लंबा बनकर रहना पड़ेगा और देखिएगा, इसको आप 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, गारंटेड है किसी से पेपर फंसेगा। देखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? तो तुर्की से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन 17 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 18, रौलट रौलट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 19, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 20, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932। क्वेश्चन नंबर 21 है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1931 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या था? जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब हुई? तो 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। क्वेश्चन नंबर 32, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853। क्वेश्चन नंबर 34, वर्धा शिक्षा योजना किससे संबंधित थी? तो बुनियादी शिक्षा से। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 36, तिलक का नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला अखबार कौन सा था? उत्तर इसका है बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक कौन थे? तो राजाराम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजाराम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 40, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 42, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया?
सर सैयद अहमद खान। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 47, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 48 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 40, अजंता गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में, ठीक है। ये थे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन, अभी और आगे आएंगे। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं भूगोल, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे छोटा राज्य? गोवा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो गुजरात में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11, सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैला है? तो पूर्व और पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 12, मानसून की मुख्य शाखा कौन सी है? सही जवाब इसका है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का मानक समय किस पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और क्वेश्चन पूछता है, भारत कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8, कर्क रेखा वाला 8 पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कच्छ का रण किस राज्य में है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचकल फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा पठार? दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिम घाट को और क्या कहते हैं? तो सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 24 है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 25, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 26, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री से। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दिहांग नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? झरिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन आपके पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे बड़ा द्वीप? तो मध्य अंडमान। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे बड़ा पुल? भूपेन हजारिका सेतु। क्वेश्चन नंबर 33, चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे ठंडा स्थान? तो द्रास है। और एक क्वेश्चन और पूछता है, उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए यूपी जीके में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपके गोरखपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? सही जवाब इसका है अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 36, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो मुंबई। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH-44। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे बड़ा खनिज राज्य? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 41 है, पूर्वी घाट किस राज्य में अधिक फैले हैं? तो उड़ीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 43, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्यास नदी किसकी सहायक है? तो सतलुज की। क्वेश्चन नंबर 46, मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 47, तिब्बत पठार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दुनिया की छत। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। अब देखिए, अब यहाँ से आपका पॉलिटी हिस्ट्री का कुछ 50 क्वेश्चन हुए हैं, जियोग्राफी 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पॉलिटी, संविधान। क्वेश्चन में पहला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ बनकर, ठीक है। दूसरा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संविधान के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा अस्थायी सदन है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पहले CJI HJ कहानियां। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में। क्वेश्चन नंबर 13, चुनाव चुनाव आयोग का प्रमुख? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मतदान करने की आयु आपकी होती है 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग का गठन 2015। क्वेश्चन नंबर 16, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसमें है? तो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर है, भारत का सर्वोच्च कानून? संविधान। क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 370 किससे जुड़ा था? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक? अशोक स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 24, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैबिनेट का मुखिया? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552, राज्यसभा में सदस्य 250। क्वेश्चन नंबर 30, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG कैग। लोकसभा का न्यूनतम सदस्य 2। वित्त आयोग का कार्यकाल है 5 वर्ष। तो बताइए दोस्तों, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? और देखिए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 15 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप? पूरे ल्यूसेंट का निचोड़। हम विवेक सर का क्लास किए थे बहुत पहले, तो सब बनाए थे, वही टाइप करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राजपत्र कौन जारी करता है? तो सरकार जारी करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त? सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सर्वोच्च पद? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40, कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो लोकसभा के प्रति है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, भारत का झंडा किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 44, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, संसद का निचला सदन? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 46,
भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 48, चुनाव चिन्ह आवंटन कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान का प्रारूप किस समिति ने बनाया? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अम्बेडकर साहब हैं। ठीक है, 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 50 आपके हैं, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में 448 थे, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, अब इसमें 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अब यहाँ से आपका शुरू होता है सामान्य विज्ञान। ठीक है, 50 क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइए आप अब तक कैसा लगा क्वेश्चन? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा। 90% उम्मीद है पूरा पेपर, 90 का हम तो 100% मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो आपका होमगार्ड का पेपर है वो क्लास 10 में है, कक्षा 10 के बेस पर पड़ेगा, तो इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे। होमगार्ड का पेपर है। ठीक है, यूपीएससी का पेपर नहीं जो एकदम टफ बना देगा। तो बस आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सामान्य विज्ञान शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स बोलते हैं, स्टेपिज कान की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रक्त का रंग जो होता है लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। क्वेश्चन 5, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। क्वेश्चन 6, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों का भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, जल का रासायनिक सूत्र H2O। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत कहाँ है? तो आपके समताप मंडल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल है। एक डाप्सन से इसकी मोटाई नापी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव हृदय में कितने कक्ष हैं? तो 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पीत कहाँ बनता है? तो यकृत में। क्वेश्चन नंबर 13, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 14, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्मो मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए की खोज किसने की है? तो वाटसन व क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो निर्वात में नहीं चलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बल की एसआई इकाई मात्रक क्या है? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे बड़ा अंग है? तो आपका त्वचा। क्वेश्चन नंबर 22, अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। क्वेश्चन नंबर 23, आधार तत्व है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 24, CO2 का उपयोग आग बुझाने में, और आपको बता दें CO2 आपका ग्रीन हाउस गैस में आती है। ठीक है, CO2 हो गया, मेथिन हो गया, और भी आती है, तो आप इसको याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से है? तो नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? जब आप चंद्रमा पर जाएंगे तो जी का मान 1/6 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, धातु जो द्रव है पारा। क्वेश्चन नंबर 28, खून का थक्का बनना विटामिन के से होता है खून का थक्का बनना। क्वेश्चन नंबर 29, तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। देखिए हम हमेशा जब लाइव आते हैं या क्लास लेते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन बार बार पूछता हूँ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये बहुत बार पूछा गया है, तो दूरी का मात्रक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे भारी गैस कौन सा है? रेडान। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों में श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 35 है, उबलते पानी का तापमान तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 36, बर्फ पिघलने का तापमान तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 37 है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से होती है। भाई पहले मुंह में खाएंगे तभी तो पेट में जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 38, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2। इसी के कारण ताजमहल जो है उसका जो गंदा हो जाता है उसका जो। ठीक है, ये बारिश होती है ना। क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वी का आकार क्या है? जियोइड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूर्य क्या है?
सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड्डियों को जोड़ने वालों को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 43, मांसपेशियों को जोड़ने वाले को टेंडन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, हरे पौधों का रंग, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, श्वसन में ऊर्जा किससे होती श्वसन में ऊर्जा किससे होती है? तो ग्लूकोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सबसे अधिक ऊष्मा चालक होता है? तो चांदी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत इकाई का मतलब क्या है? ओम। क्वेश्चन नंबर 48 है, बल्ब एंड फिलामेंट, जो ये आप बल्ब जलाते हैं उसका जो फिलामेंट बना रहता है वो टंगस्टन का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, नाइट्रोजन का प्रतिशत वायु में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है आपका 78%। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ऑक्सीजन का प्रतिशत वायु में होता है 21%। ठीक है। फिर से आप यहाँ से इतिहास और संस्कृति क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है। क्वेश्चन पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। देखिए ये पूछेगा लोथल किस नदी पे है? तो लोभ, साट्रिक होता लोभ, लो से लोथल, भ से भोगवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। पूछेगा कि कालीबंगा किस नदी में? इसका साट्रिक होता है कंघी, क से कालीबंगा, कंघी, घ से घग्घर नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है? तो लोथल। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त काल को क्या कहते हैं? तो स्वर्ण युग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाभारत का रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 11, रामायण के रचयिता वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 12, ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 14, लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर का दरबार इतिहासकार कौन था? तो ये था अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। क्वेश्चन 18, आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? मोइनुद्दीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी? हम्पी। यहाँ पे दो भाई थे ना, हरिहर और बुक्का, विजयनगर में। ठीक है। कभी कभी उनका नाम भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस रणदेवराय किस साम्राज्य थे? तो इसका सही जवाब होगा विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 22, संगम वंश किस राज्य से जुड़ा था? तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 23, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को, और ये मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश ने बनाए थे? तो पल्लव वंश ने। क्वेश्चन नंबर 26, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध का प्रथम उद्देश्य? सारनाथ में। अब बुद्ध जी मरे कहाँ थे? तो कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर। क्वेश्चन नंबर 30 है, महावीर का जन्म स्थान क्या है? कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 31, बौद्ध संघ की भाषा क्या है? पाली। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो चित्रलिपि थी। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी का मुख्य व्यवसाय? व्यापार। क्वेश्चन नंबर 34, मौर्य सम्राट का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 35 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन। ठीक है। पूछेगा आपका, भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो हरिशेन ने लिखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हर्षवर्धन के दरबारी चीनी यात्री कौन थे? तो हुएन सांग थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है,
अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार है मूल्य नियंत्रण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, तुगलक वंश का संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 41 है, दीन ए इलाही किसने चलाया तो अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 42, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है, सिखों के प्रथम गुरु तो गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, गुरु ग्रंथ का साहिब का संकलन किसने किया था तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, मराठा साम्राज्य के संस्थापक है शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 46 है, पेशवा किस साम्राज्य से थे तो मराठा थे। क्वेश्चन नंबर 47, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। क्वेश्चन नंबर 48, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था तो सिराजुद्दौला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था तो हेक्टर मुन्नो ने। क्वेश्चन नंबर 50, डलहौजी की नीति डलहौजी की नीति को कहते हैं विलय की नीति। अब देखिए यहाँ पे फिर आपका शुरू होता है भूगोल और पर्यावरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आप खुद सोचिए कि क्वेश्चन ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है तो पूरी उम्मीद है कि पेपर इसी से फंसेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप तो आपका एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप पूछते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है 365 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, विषुव रेखा क्या है तो 0 डिग्री अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों में गुजरती है तो 8। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी का झुकाव तो 23.5 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन है तो कोटोपैक्सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुनामी किससे आती है तो भूकंप से आती है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ा वर्षा वन तो अमेजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रीन हाउस गैस। देखिए अभी ऊपर आपको बताया ना हम, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओजोन छिद्र कहाँ है तो अंटार्कटिका में है। पूछता है किस महासागर में है तो अंटार्कटिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जैव विविधता का हॉटस्पॉट भारत में क्या है तो पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 14 है, चक्रवात किस महासागर में अधिक आते हैं तो प्रशांत महासागर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है किसके लिए है तो ये आपके एशियाई शेर जो आपको गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 18, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है एक सिंग वाला गैंडा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा पक्षी सारस। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर। 22 नंबर है आपका, राष्ट्रीय फूल पूछेगा तो कमल। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय फल आपका है आम। क्वेश्चन नंबर 25 है, रामसर स्थल किससे जुड़ा है तो आर्द्रभूमि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, गंगा एक्शन प्लान नदी संरक्षण से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव ये कहाँ पाया जाता है तो कनाडा के पास। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, भूकंप मापने का यंत्र तो इस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 29, वन संरक्षण अधिनियम 1980। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है तो वन संरक्षण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस आप देखिए अगर आपने तैयारी किया होगा आप पढ़ोगे आप खुद सोचोगे कि भैया ये तो सब सारे PYQ है। एक बार मेरी बात मानो, इसको 2 से 3 बार पढ़ लो, फिर पेपर में देखो अगर न फंसे तो बताना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है तो ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है जलवायु समझौता। क्वेश्चन नंबर 33 है, पेरिस समझौता कब हुआ था तो 2015 में। क्वेश्चन नंबर 34, जैव ईंधन किससे बनता है तो जैव पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 35 है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है तो सूर्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, पवन ऊर्जा के लिए तो हवा और जल विद्युत के लिए पानी। क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भारत में मौसिनराम। ठीक है। मौसिनराम भारत में है और उत्तर प्रदेश में आपका है गोरखपुर, सबसे ज्यादा वर्षा।
ठीक है, तो यूपीजीके का क्वेश्चन उसको आप रट लेना, पेपर में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुष्कतम स्थान भारत में जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 42, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर तो कंचनजंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे गहरी झील बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। क्वेश्चन नंबर 46 है, मरुस्थल से हवा से कटाव तो अपर्दन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, मानसून का आगमन भारत में कब होता है तो केरल से इसका आगमन होता है। ठीक है, तभी बरसात आता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भूजल का मुख्य स्रोत क्या है तो वर्षा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जल चक्र में वाष्पीकरण, पानी से भाप जब बनता है तो जल चक्र में वाष्पीकरण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या बढ़ता है तो तापमान। अब यहाँ से देखिए आपके संविधान, अभी तक हम 300 से ऊपर क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका संविधान और अर्थव्यवस्था मतलब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना। देखिए आरबीआई का पूरा नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी आपकी 1935 में। दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है तो आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत में पहला आरबीआई गवर्नर, और पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है तो पहले गवर्नर इसके थे ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, योजना आयोग को किसने बदला तो नीति आयोग 2015 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी कब लागू हुआ था तो 2017 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बजट पेश कौन करता है, प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, बजट कौन पेश करता है तो वित्त मंत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था तो जेम्स विल्सन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष कर है आयकर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं तो जीएसटी को। क्वेश्चन नंबर 10, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी आपके 1951 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय आय दिवस कब मनाया जाता है तो 29 मई को। क्वेश्चन नंबर 12, गरीबी रेखा निर्धारण करता है योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति का पूरा नाम क्या है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 14, सेबी किससे जुड़ा है तो शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 15 है, शेयर बाजार का सूचकांक होता है सेंसेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाबार्ड बैंक उसको क्या कहते हैं तो ग्रामीण बैंक विकास कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ लेगा मुद्रा जारी कौन करता है तो आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुद्रा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो रुपया। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी 1955 में। बीमा नियामक है IRDAI। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज में कितने स्तर है 3 स्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है तो सरपंच, जिसको प्रधान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नगर निगम का प्रमुख क्या होता है तो मेयर होता है। जैसे गांव में प्रधान होते हैं ना वैसे शहरों में मेयर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सांसद बनने की न्यूनतम आयु लोकसभा में कितनी है तो 25 साल है। क्वेश्चन नंबर 26, सांसद बनने की न्यूनतम आयु राज्यसभा में कितनी है तो 30 साल। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय आय मापने की इकाई क्या है तो जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 28, हरित क्रांति के जनक कौन है तो MS स्वामीनाथन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है तो दूध उत्पादन से। पूछ देगा आपसे नीली क्रांति किससे तो मछली से। ठीक है। पीली क्रांति आपका होगा तिलहन से। तो क्रांति आप रट लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है तो दूध से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनगणना कितने वर्ष में होती है तो 10 साल में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी तो भारत की पहली जनगणना हुई थी आपका 1872 में। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। क्वेश्चन नंबर 34 है, वित्तीय वर्ष तो वित्तीय वर्ष आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 33 है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक।
तो कैग को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वित्त मंत्री का कार्य है बजट पेश करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का केंद्रीय कर है आयकर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है आपका एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 39, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो मुद्रा नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 40, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 41, कर का भुगतान सरकार को। क्वेश्चन नंबर 42 है, सब्सिडी सरकारी सहायता। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्टार्टअप इंडिया तो उद्यम योजना से जुड़ी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, डिजिटल इंडिया तो तकनीकी मिशन। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? मेक इन इंडिया तो उत्पादन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जनधन योजना जो आपके बैंक खातों से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मुद्रा योजना जो लोन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 48, आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य से, जो नहीं कार्ड बनता गाँव में 5 लाख तक मुफ्त इलाज। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वच्छ भारत मिशन, ये सफाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, उज्ज्वला योजना, ये आपके गैस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से आपका विज्ञान और स्टैटिक जीके की बात करते हैं। ठीक है। अभी तक आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन और कितने पर मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये होमगार्ड परीक्षाओं के लिए बहुत है। होमगार्ड हुआ चाहे यूपीपी, ये आए हुए प्रश्न है, ये हर परीक्षा में आए हुए प्रश्न है जिसको मैं इकट्ठा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। और बस पेपर से आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे रिविजन के लिए। ठीक है। जब परीक्षा से 5 दिन पहले डाल देंगे हम। ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका है विज्ञान में, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा थॉमस एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, टेलीफोन का आविष्कार तो ग्राहम बेल ने। तीसरा, कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह क्या है? तो आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला रॉकेट केंद्र है श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का मंगल मिशन तो मंगलयान। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दूध में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो दूध प्रोटीन आप पीते हैं दूध ना, उसमें मुख्य रूप से क्या पाता है? किस कारण से दूध का रंग सफेद होता है? तो कैसीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल का सार्वभौमिक विलायक क्या है? तो पानी। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे तेज पक्षी कौन है? तो पेरेग्रीन फाल्कन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे बड़ा स्तनपायी जो होती है ब्लू हेवेल मछली। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे धीमा जानवर स्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए आप स्टैटिक जीके है, लूसेंट पूरा निचोड़ है। आप लूसेंट पढ़ेंगे तो आप देखिए, आज आपका है 7 अप्रैल, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपका एग्जाम 25 और 26 27 को शुरू है। ठीक है। आप इसको रट लीजिएगा। रट के 2-3 बार इसको वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद हम पीडीएफ 5 दिन 6 दिन पहले डाल देंगे, उसका रिवीजन कीजिएगा। देखिए 5-6 दिन पढ़ने इसलिए बोल रहे हैं कि आप तत्काल में पढ़े रहोगे तो आपका एग्जाम में दिमाग काम करेगा। अभी अभी आप पढ़ लोगे पीडीएफ, फिर उधर भूल जाओगे। ठीक है। तो पीडीएफ हम परीक्षा से 5-6 दिन पहले डालेंगे टेलीग्राम में। अब बाकी आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। 90% चांस है पेपर यहीं से फंसेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरे की खोज तो डब्ल्यू टी रॉन्टगन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी। देखना आप जब जब गांव में रेडियो, अभी किसी घर पर रेडियो होगा ना, उस पर देखना मार्कोनी लिखा रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेंसिलिन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, दिखाई देना बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। क्वेश्चन 21 है, विटामिन बी 12 की कमी से क्या रोग होता है? तो एनीमिया। क्वेश्चन 22, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा। क्वेश्चन नंबर 23, हीमोग्लोबिन किसमें होता है? तो आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 25 है, हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी बार धड़कती है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कती है हृदय आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 27, फेफड़ों में गैस विनिमय होता है? तो एल्वियोली, इसको बोलते हैं एल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 28 है,
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा। क्वेश्चन नंबर 29, धातु जो तरल है? पारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्य का तापमान सतह पे तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी से सूर्य की दूरी पूछेगा तो 150 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 27.3 दिन में, 27.5 दिन से थोड़ा सा कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जल का क्वथनांक? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 34 है, जल का हिमांक? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत धारा की इकाई है? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिरोध की इकाई? ओम। क्वेश्चन नंबर 37 है, शक्ति की इकाई? वाट। क्वेश्चन नंबर 38, कार्य की इकाई है? जूल। क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि की तीव्रता? डेसिबल। डेसिबल से नापी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश वर्ष की इकाई? ल्यूमेन। क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे हल्की धातु क्या है? तो लिथियम। सबसे भारी धातु क्या है? तो ओस्मियम। क्वेश्चन नंबर 43 है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन 44, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष? तो मायोपिया की दिक्कत होती है तो उससे होता है। ठीक है। और दूर दृष्टि दोष? तो हाइपोमेट्रोपिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, गैसों का मिश्रण? वायु। क्वेश्चन नंबर 47 है, नाइट्रोजन का प्रतिशत वायु में कितनी है? तो आपका 78%। और ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.04%। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। फिर से आपका शुरू होता है इतिहास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? सही जवाब इसका है बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वैदिक सभ्यता की प्रमुख भाषा क्या है? तो संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों का संकलन किसने किया है? तो महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाजनपद कितने थे? 16। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मगध की राजधानी? तो राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 7, मगध के राजा प्रथम राजा कौन थे? तो बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक का राज चिन्ह? सिंह स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो वैशाली। क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 16, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर। देखिए ये चारों क्वेश्चन मैं एक साथ करा दिया, तो प्रथम पूछे, द्वितीय पूछे, या तृतीय पूछे, या चतुर्थ पूछे, इसको रट लेना है, परीक्षा में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा सभ्यता का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो कालीबंगा को। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर का निर्वाण स्थल? पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। क्वेश्चन नंबर 20, संगम साहित्य किस भाषा में है? तमिल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा क्या है? तो दिनार। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि? महाराजा धीराज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कालिदास का ग्रंथ क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। जैसे पूछ देगा अभिज्ञान शाकुंतलम किसी रचना है? तो कालिदास की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ह्वेनसांग ने किस राजा के काल में यात्रा किया था? तो सही जवाब इसका है हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 26 है, इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी बनाया है? तो रजिया सुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की पहली महिला शासक? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 28 है, तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 29, बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, हुमायूं नामा की लेखिका? गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 31, अकबर की नौरतन में कौन थे? तो बीरबल थे। क्वेश्चन नंबर 32, शाहजहां को क्या कहा जाता है?
वास्तुकला का प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 34, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, पेशवाओं की राजधानी पुणे। क्वेश्चन नंबर 36, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556। पहला युद्ध 26 में हुआ था, दूसरा 56 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, बक्सर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1764 में। क्वेश्चन नंबर 40, वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, संथाल विद्रोह 1855 में। क्वेश्चन नंबर 42, भील विद्रोह 1817 में। क्वेश्चन नंबर 43, नील विद्रोह 1859 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, बारदोली सत्याग्रह 1928। क्वेश्चन नंबर 45, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919। क्वेश्चन नंबर 46 है, चंपारण सत्याग्रह 1917। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो 1918 में। क्वेश्चन नंबर 49, दांडी मार्च यात्रा कब हुआ था? 1930। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। ठीक है, फिर से अगर शुरू होता है भूगोल और पर्यावरण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? तो सही जवाब इसका है दीर्घवृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ज्वार भाटा किससे होता है? तो चंद्रमा के गुरुत्व से। क्वेश्चन नंबर 4, महासागरों में सबसे अधिक लवणता होता है मृत महासागर में। ठीक है। सब क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में मानसून किससे आता है? तो हिंद महासागर से। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में है? तो सही जवाब इसका है शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में चक्रवात मुख्यतः कहाँ आती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरावली की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली। क्वेश्चन नंबर 12, झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुलाबी नगर किसको बोलते हैं? जयपुर। क्वेश्चन 14 है, नहरों का नगर किसको बोलते हैं? पटियाला को। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाखड़ा नागल परियोजना तो किस नदी पे है? सतलुज नदी पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हीराकुंड बांध ये है आपका महानदी पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 19, रिहंद बांध सोन नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल विद्युत परियोजना का मुख्य राज्य क्या है? तो हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे ऊंचा खारदुंग ला, सबसे ऊंचा दर्रा क्या भारत में? तो खारदुंग ला। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में है? तो अवसादी चट्टान में। क्वेश्चन 27 है, हीरा कहाँ पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। क्वेश्चन 28 है, मिट्टी अपरदन का कारण क्या है? तो वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, सबसे उपजाऊ मिट्टी किसकी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 30, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है? तो कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, लाल मिट्टी में कौन सा तत्व कम होता है? तो नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 32, रेगिस्तानी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 33 है, लैटराइट मिट्टी कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिंगा में और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे कम वर्षा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 36 है, टुंड्रा वनस्पति शीत प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सवाना घास भूमि
तो ये आपका अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 38, मानसून की वापसी कब होती है? तो अक्टूबर महीने में। क्वेश्चन नंबर 39 है, जल संकट का कारण क्या है? भूजल दोहन। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, रामसर दिवस 2 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 46 है, ओजोन दिवस मनाया जाता है आपको 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 47 है, जल दिवस मनाया जाता है आपको 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी का घनत्व है 5.5 जी प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति कितनी होती है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पॉलिटी और अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर पहला है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए? हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा भंग कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद का मुख्य सत्र किसके लिए होता है? तो विधेयक पारित करने के लिए। विधेयक पारित करने के लिए संसद का संयुक्त सत्र होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धन विधेयक कहाँ से आता है? तो लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 11, महालेखाकार किसके अधीन है? कैग, CAG कैग। क्वेश्चन नंबर 12, वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुनाव आयोग की स्थापना तो 1950 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? तो 1951 और 52 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज अधिनियम किस संशोधन में? तो 73वें संशोधन में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नगर पालिका अधिनियम तो 74 संशोधन में है। क्वेश्चन 17 है, सूचना का अधिकार 2005। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकपाल अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? तो RBI के पास है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुद्रास्फीति क्या है? तो मूल्य में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 23, GDP क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का केंद्रीय बजट पेश होता है 1 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई आपके 2017 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री। क्वेश्चन 27 है, RBI का वर्तमान मुख्य कार्य क्या है? तो मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेबी की स्थापना 1928 में, सॉरी 1988। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय शेयर बाजार होता है BSE और NSE। क्वेश्चन नंबर 30 है, NPA का क्या अर्थ है? तो खराब ऋण। क्वेश्चन नंबर 31, स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? तो 2016 में। क्वेश्चन नंबर 32, स्किल इंडिया कब शुरू हुआ? 2015। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? 2015। क्वेश्चन नंबर 36, आयुष्मान भारत कब शुरू हुआ था? 2018 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? 2016 में। क्वेश्चन नंबर 37, PM आवास योजना कब शुरू हुआ था? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 38, स्वच्छ भारत कब शुरुआत हुआ था? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, जन धन योजना कब शुरू हुआ था? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 40, मुद्रा योजना कब शुरू हुआ था? 2015। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की योजना प्रक्रिया है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 42, राजकोषीय घाटा, आय व्यय में अंतर। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का राष्ट्रीय कर दिवस 24 जुलाई।
क्वेश्चन नंबर 45 है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है आपको 1 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 46 है, बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका 1969 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, नाबार्ड की स्थापना 1982। क्वेश्चन नंबर 49 है, सीडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1990। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज क्या था? बीएससी। अब यहाँ से आपका विज्ञान और स्ट्रेटेजी के शुरू होता है। देखिए हम 550 से ऊपर क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और आप खुद सोचिए कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको मॉक टेस्ट में या पेपर में काफी बार आप ये पढ़े होंगे क्वेश्चन। और इतना जान लीजिए, अगर क्वेश्चन रिपीट किया, ये सारे पीवाईक्यू है क्वेश्चन आपके इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर पेपर आसान बनाता है तो पेपर आपके गलत ना हो क्वेश्चन, ठीक है। आप इस पेपर को 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ मैं पेपर से 5 दिन पहले डालूंगा, क्योंकि 5 दिन पहले मैं डालूंगा तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको तत्काल याद रहेगा, ठीक है। अभी पढ़ोगे आप पीडीएफ भूल जाओगे। क्वेश्चन पहला है, मानव डीएनए का आकार किसने किया था? तो डबल हेलिक्स ने। क्वेश्चन दूसरा है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन है वसा। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शरीर का ऊर्जा भंडार किसमें है? तो यकृत में। क्वेश्चन नंबर 4, मानव का आंख में लेंस लगा होता है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त समूह प्राणी ABO। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लड बैंक में संरक्षक होता है सोडियम साइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 है, मलेरिया का कारण क्या है? तो प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेंगू का वाहक एडिज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 9 है, टीबी का कारण होता है माइक्रोबैक्टीरियम से। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोविड 19 वायरस SARS सार्स कोविड वैक्सीन 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, थायराइड हार्मोन थायरक्सिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंसुलिन कहाँ बनता है? तो आपके अग्नाशय पेंक्रियाज में बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पित्त का रंग क्या होता है? तो पीला। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे तेज ग्रह है बुध। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 18 है, वलय ग्रह किसे कहते हैं? वलय मतलब क्या? जो छल्ला बनता है शनि ग्रह में, रिंग बनता है, रिंग गोल गोल, तो शनि ग्रह में बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। क्वेश्चन नंबर 23, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश संश्लेषण कच्चा पदार्थ है? तो CO2 और जल। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम से। क्वेश्चन नंबर 27 है, जल का विद्युत अपघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 28 है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे कठोर धातु टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 32 है, थर्मल ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 33, परमाणु संख्या किसमें होती है? तो प्रोटॉन में। क्वेश्चन नंबर 34, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूट्रॉन की खोज किसी ने की थी? तो चैडविक। देखिए तीनों आप रट लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका साट्रिक है ईटा पर नाचे। ईटा से इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, ठीक है। ईटा पर नाचे, प्रोटॉन से रदरफोर्ड, नाचे न्यूट्रॉन से आपका हो जाएगा चैडविक, ठीक है। इसका साट्रिक है, देखिए दिया ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 36, जे थॉमसन। क्वेश्चन 37 है, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, ठीक है। अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड आता है तो रदरफोर्ड मारिएगा, अगर रदरफोर्ड नहीं आता तो गोल्डस्टीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो बेकरल ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे भारी गैस है रेडान। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे अधिक चालक धातु है चांदी। क्वेश्चन नंबर 42, पारा का उपयोग किसमें करते हैं? तो थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 43 है, CO का उपयोग होता है ईंधन में।
क्वेश्चन नंबर 44 है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो जैसे एलपीजी गैस में क्या पाया तो ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 45 है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। क्वेश्चन नंबर 46, स्टील का मुख्य घटक क्या है? तो लोहा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पीतल में क्या मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? पिताजी। पिताजी मतलब पी से पीतल, जी मतलब होता है तांबा और जस्ता। शॉर्ट ट्रिक याद होगा ना, पिताजी। क्वेश्चन 48 है, कांसा के मिश्रण क्या है? तांबा प्लस टीना। क्वेश्चन नंबर 49 है, सोने का रासायनिक नाम क्या है? तो एयू। चांदी का रासायनिक नाम क्या है? एजी। यहाँ से फिर आपका हिस्ट्री शुरू होता है। 600 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर भारत कब आया? 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिकंदर का सामना किससे हुआ था? राजा पूरस से। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के धर्म का उद्देश्य क्या था? तो अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य साम्राज्य का पतन किसके बाद था? अशोक के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, शक संवत कब शुरू हुआ था? तो 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त संवत कब शुरू हुआ है? तो 319 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षवर्धन के बाद कौन आए थे? तो राजपूत। क्वेश्चन नंबर 10, राजपूतों का प्रसिद्ध किला चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वीराज चौहान किससे हारे थे? मोहम्मद घोरी से। क्वेश्चन नंबर 12, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 16, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1240। क्वेश्चन नंबर 17 है, खिलजी वंश का संस्थापक क्या है? तो जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18, तुगलक वंश का अंत किससे हुआ था? तो नसीरुद्दीन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सैयद वंश का संस्थापक है खिजर खान। क्वेश्चन नंबर 20, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 21, बाबर ने मुगल वंश का शुरुआत कब किया था? तो 1526 में। क्वेश्चन नंबर 22, हुमायूं ने भारत कब छोड़ा था? 1540। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो फरीद खान। क्वेश्चन नंबर 24, शेरशाह का प्रसिद्ध मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर की प्रशासनिक प्रणाली है मनसबदारी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो नूरजहां। क्वेश्चन नंबर 27 है, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1628 से 1658। क्वेश्चन नंबर 28 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। क्वेश्चन नंबर 28, मराठों का नारा था हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर 30, पेशवाओं का अंतिम शासक कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 का विद्रोह किसने दबाया था? तो अंग्रेज ने। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछता है 35 नंबर है, भारत गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 और 52 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, पंचशील सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो चीन समझौता से। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन? तो नेहरू। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 40 है, पोखरण में दोबारा कब हुआ था? फिर 1998 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1960 के दशक। क्वेश्चन नंबर 42 है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की राजधानी कब दिल्ली बनी थी? तो 1911। क्वेश्चन नंबर 44 है, साइमन कमीशन का विद्रोह का नारा क्या था? तो साइमन गो बैक। क्वेश्चन नंबर 45 है, नमक सत्याग्रह स्थल? तो दांडी। क्वेश्चन नंबर 46 है,
भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान दिवस 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 48 है, पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 49 है, पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुचिता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 50 है, पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अब यहाँ से आपका शुरू होता है भूगोल और पर्यावरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए। ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात का है? तो कुचिकल। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे लंबा समुद्र समुद्र तट गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसरा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से। क्वेश्चन नंबर 15 है, कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी से। क्वेश्चन नंबर 16 है, सतलुज का उद्गम राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 17 है, झेलम का उद्गम वेरीनाग से। क्वेश्चन नंबर 18 है, चेनाब का उद्गम बारालाचा दर्रा से। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? तो सतलुज नदी पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी में। क्वेश्चन नंबर 24, कोयना परियोजना महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे अधिक वन क्षेत्र क्या है, कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे अधिक प्रतिशत वन मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय फूल कमल। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय पशु बाघ। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्वेश्चन नंबर 31 है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 32 है, पर्यावरण दिवस 5 जून। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 34 है, जल दिवस 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 35 है, ओजोन दिवस 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानसून का आगमन, मतलब मानसून कहाँ से आता है? तो केरल केरल से। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा मैसिनराम। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे कम वर्षा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 39 है, अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 40 है, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्वी घाटी कहाँ समाप्त होते हैं? तो नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 42 है, थार मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 43, कच्छ का रण गुजरात। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकटक झील मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 45 है, चिल्का झील उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 46 है, उलर झील जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 47, सांभर झील राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 48 है, पुलिकट झील बताइए कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49, डल झील श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 50, नैनीताल झील उत्तराखंड में। जितने झील है ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। आप इसको 2 से 3 बार मेरी बात मानिएगा। अब तक आपने बहुत लोगों को वीडियो देखा, एक बार इसको वीडियो को देख लीजिए, 2 से 3 बार देख लीजिए। इसका पीडीएफ मैं 5 दिन पहले डाल दूंगा। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इससे बेस्ट और क्या किया जा सकता है। देखिए 700 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और वादा किया हूँ आपका मैराथन में 1000 क्वेश्चन कराने का और पूरा पेपर फंसाने में होमगार्ड में। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो पहला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मसौदा समिति के अध्यक्ष क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान संसद सदन में 2। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य न्यायाधीश CJI। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। क्वेश्चन नंबर 10, वित्त आयोग का स्थापना 1951 में। क्वेश्चन नंबर 11, UPSC स्थापना 1926। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा न्यूनतम आयु 25। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा न्यूनतम आयु 30। मतदाता आयु है आपका 18 साल। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। क्वेश्चन नंबर 16, उपराष्ट्रपति चुनाव कौन है? संसद। ये ऊपर आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कब है? 356। ये आपातकाल अनुच्छेद 352 ऊपर पढ़ा चुके हैं। संविधान संशोधन में ऊपर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्राय परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलिक अधिकार किसको कहते हैं? भाग 3। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक कर्तव्य, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, CAG कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, अटॉर्नी जनरल, भारत का मुख्य विधि अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 25, RBI की स्थापना 1935 में। क्वेश्चन नंबर 26, SBI की स्थापना 1955 में। क्वेश्चन नंबर 27, SEBI की स्थापना 1988 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1982। क्वेश्चन नंबर 29 है, GST लागू कब हुआ था? 2017 में। बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। ये हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये स्टार्टअप इंडिया, ये पूरा ऊपर पढ़ा चुके हैं। डिजिटल इंडिया भी हो गया है, स्वच्छ भारत मिशन भी हो गया है, जनधन योजना भी हो चुका है। FDI बोलते हैं विदेश नीति को। राष्ट्रीय आय मापन होता है GDP। ये ऊपर क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। क्वेश्चन दूसरा है, सबसे छोटी हड्डी कान की होती है स्टेप्स। रक्त का लाल होता है रंग हीमोग्लोबिन के कारण। विटामिन C से स्कर्वी, विटामिन D से होता है आपका रिकेट्स। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। RCB का 120 है। DNA का खोज वाटसन है, क्रिक थे। ये ऊपर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। वही क्वेश्चन कुछ रिपीट है। हड्डियों की संख्या 206 है। सबसे बड़ा अंग आपका है त्वचा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। CO2 आग बुझाने में काम आता है, हाँ। सूर्य का ऊर्जा है नाभिकीय संलयन। चंद्रमा पर G का मान होता है आपका 1/6। तरल धातु है पारा। विटामिन K रक्त का थक्का बनता है। तापमान मापक यंत्र है थर्मामीटर। धारा की इकाई है एम्पियर। प्रकाश वर्ष की मात्रा का दूरी का। भारी गैस रेडान। वैज्ञानिक नाम मनुष्य का है होमो सैपियंस। पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। औसत टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड जितना खौला देंगे, ठीक है। बर्फ पिघलता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये क्वेश्चन मैं सब ऊपर करा चुका हूँ। रक्त का तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे ऊपर हो चुके हैं। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपका शुरू होता है इतिहास और सांस्कृतिक, ठीक है। ये जो देखिए क्वेश्चन मैं छोड़ इसलिए दिया हूँ कि कोई क्वेश्चन ऊपर हो गया है पृथ्वी का चंद्रमा सब, तो फिर मान लो उसको दोहराना कोई मतलब नहीं है। इसको दोबारा मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा है, तो आपको याद हो जाए क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। भारत में यूरोपियन व्यापारियों के सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? जो 1498 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गोवा में पुर्तगालियों का अधिकार कब बना? 1510 में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थे? मुसलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाए थे? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अंग्रेजों का पहला किला क्या था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है, फोर्ट विलियम कहाँ है? तो कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वैध शासन प्रणाली किससे शुरू की है? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 13 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मुंडो। क्वेश्चन नंबर 14 है, महलवाड़ी व्यवस्था, होल्ट मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सहायक संधि, लॉर्ड वेलजली। क्वेश्चन नंबर 16 है, विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में। क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन 1946।
क्वेश्चन नंबर 19 है माउंटबेटन योजना 1947। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 52। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? एच जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर, जीवी मालवंकर बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 29 योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 30 है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 31 है हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 32 है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 33 है नीली क्रांति मछली पालन से। क्वेश्चन नंबर 34 भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1974 में। पोखरण में दोबारा हुआ था 1998। क्वेश्चन नंबर 36 है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है इसरो के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 39 है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपका 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 21 है शिक्षक दिवस 5 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 42 है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 43 है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है गांधी जयंती 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 46 राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 47 है राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 48 है हिंदी दिवस 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 49 राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 50 है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। अब यहाँ से भूगोल और पर्यावरण। पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 7 है थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 8 लोकटक झील कहाँ पाई जाती है? तो मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 9 है चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 10 वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11 सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। ये हम ऊपर आपको पढ़ा चुके हैं, इसको दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं। नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। अरावली पर्वतमाला कहाँ है? राजस्थान में। पश्चिमी घाट क्या कहते हैं? सह्याद्री। पूर्वी घाट कहाँ समाप्त होती है? तो नीलगिरी में। गंगा का उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री से। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है? मानसरोवर। ये ऊपर हम करा दिए, उसी का रिवीजन करा रहे हैं। यमुना का उद्गम क्या है? यमुनोत्री। नर्मदा का उद्गम क्या है? अमरकंटक। गोदावरी का उद्गम क्या है? त्र्यंबकेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम क्या है? महाबलेश्वर। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध। भारत का 25वां क्वेश्चन है भाखड़ा बांध कहाँ है? सतलुज नदी पे। हीराकुंड कहाँ है? महानदी। सरदार सरोवर है नर्मदा पे। नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी। सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक प्रतिशत वन मिजोरम। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। एकदम रट लेना है क्वेश्चन। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। कुछ भाई बहन को याद भी होगा, लेकिन जो अभी मान लो क्या पढ़े, आज 7 तारीख हो गया, बहुत ऐसे लड़के थे अभी जो पढ़ाई नहीं की है, तो उनके लिए है ये, आप पढ़ लेना। ठीक है। जैव विविधता दिवस 22 मई। पर्यावरण दिवस 5 जून। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जल दिवस है आपका 22 मार्च। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 40 है मानसून आगमन कहाँ से होता है? केरल से। सबसे अधिक वर्षा महसीन धाम 42 है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर 43 है। अरावली सबसे पुरानी हाँ। कच्छ का रण गुजरात। ये सब क्वेश्चन ऊपर करा चुका हूँ, उसको आपको रिवीजन करा रहा हूँ फास्ट में, कि आपको एक माइंड में सेट हो जाए।
कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का मानक समय कितना है? 82.5। क्वेश्चन नंबर 49 है, लक्षद्वीप कहाँ? अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए आपका पॉलिटी शुरू हो रहा है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का पद क्या कहता है? तो राष्ट्राध्यक्ष। भारत के संविधान में कुल भाग कितने हैं? 25। वैसे तो संविधान में 22 है, लेकिन कुल पूछेगा तो 25। भारत के संविधान में अनुसूचियां 12, मूल संविधान में पूछेगा तो 8। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख क्या होगा? सीजीआई। लोकसभा का अध्यक्ष पद स्पीकर। राज्यसभा सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति। चुनाव आयोग प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 8 है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग को बोलते हैं? योजना आयोग के स्थान पर आ गया नीति आयोग। पंचायती राज प्रणाली है त्रिस्तरीय। नगर निकाय शहरी शासन। राष्ट्रपति शासन क्या है? अनुच्छेद 356। आपातकाल कब किस अनुच्छेद में है? 352। संशोधन किस में है? 368 में। मौलिक अधिकार 6 है, मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है। संसद के सदन 2 है। वित्त मंत्री क्या पेश करते हैं? बजट। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई। जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017। एक सब क्वेश्चन मैं ऊपर करा चुका हूँ। सेबी किससे जुड़ा? शेयर बाजार से। नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंक। एफडीआई का अर्थ क्या है? विदेशी निवेश। जीडीपी का अर्थ क्या है? घर सकल घरेलू उत्पाद। देखिए आपको याद है या नहीं, आपको दोबारा रिवीजन करवा दे रहा हूँ। मुद्रास्फीति मतलब क्या है? मूल्य में वृद्धि। राजकोषीय घाटा मतलब होता है आय व्यय में अंतर। प्रत्यक्ष कर है आपका आयकर, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। जनधन योजना बैंक खाता। मुद्रा योजना लोन। उज्ज्वला योजना गैस से संबंधित है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य से। स्वच्छ भारत सफाई। डिजिटल इंडिया तकनीकी। मेक इन इंडिया उत्पादन। स्टार्टअप इंडिया उद्यम। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में। जीएसटी दिवस मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। राष्ट्रीय कर दिवस 24 जुलाई। बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। एलआईसी का स्थापना 1956। नाबार्ड का स्थापना 1982। हो गया रिवीजन आपका। सिडबी की स्थापना 1990। आरबीआई की स्थापना 1935। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? तो 1926 में। सीएजी कैग का स्थापना 1948। चुनाव आयोग का स्थापना 1950। वित्त आयोग का स्थापना 1951। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है। ये देखिए अपनी साइंस का रिवीजन कर लेते हैं जो ऊपर कराए हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे छोटी होती कान की हड्डी स्टेप्स। और पूछते हैं सबसे कठोर मजबूत हड्डी किसकी होती है? तो जो दांत में होता है, दांत इनेमल। जैसे पूछेगा मानव शरीर में सबसे कठोर क्या है? तो दांत इनेमल, जबड़े में होता है दांत। क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ये सब सारे क्वेश्चन मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, उसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव। मानव हृदय में 4 कक्ष हैं। आरसीबी का जीवन काल 120 दिन। रक्त माप यंत्र है स्फिग्मो मैनोमीटर। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। बल का एसआई मतलब न्यूटन। ऊर्जा का एसआई है जूल। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। सबसे बड़ा अंग त्वचा। अम्ल स्वाद खट्टा। ये ऊपर करा दिया हूँ, उसी का रिवीजन करा रहा हूँ कि आपको देखो रिकॉल हो जाएगा। आप एक दोबारा देख लोगे तो फिर आपका याद हो जाएगा। CO2 का उपयोग होता है आग बुझाने में। CO2 ग्रीन प्रभाव गैस होता है। सूर्य ऊर्जा प्रक्रिया नाभिकीय संलयन बोलते हैं। चंद्रमा पर जी का मान होता है पृथ्वी त्वरण का मान 1/6। तरल धातु है पारा। विटामिन के से रक्त का थक्का बनना। तापमान यंत्र तापमान नापता है थर्मामीटर। धारा की इकाई है एम्पियर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? दूरी का। दिख रहा है तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पक्का रहेगा। भारी गैस कहते हैं रेडान को। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ये आपको ऊपर में बता चुका हूँ। उबलता पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी उबलने लगता है। बर्फ पिघलता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है। पाचन शुरू होता है मुंह से। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2। पृथ्वी का आकार है जियोइड। सूर्य क्या है? तारा। रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा। लिगामेंट कहाँ पाया जाता है? हड्डी जोड़ने में काम आते हैं। ठीक है। टेंडन जो है मांसपेशी जोड़ने में। क्लोरोफिल हरा रंग, पत्तियों का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल। दूध में केसीन। श्वसन ऊर्जा है ग्लूकोज। उष्मा का चालक है चांदी। प्रतिरोध इकाई है ओम। फिलामेंट, बल्ब में फिलामेंट जो पाया था ना,
टंगस्टन का बना रहता है। ये पूछता है वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78% और ऑक्सीजन की मात्रा 21%। रक्त का पीएच मान पूछेगा तो 7.4। सबसे तेज ग्रह पूछेगा तो बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। लाल ग्रह पूछेगा तो मंगल। वलय ग्रह पूछेगा शनि। पृथ्वी का उपग्रह पूछेगा चंद्रमा। ये क्वेश्चन मैं देखिए इसका रिवीजन करा रहा हूँ मैं, जो ऊपर क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। और मित्रों ये देखिए यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो गया, और ये आपका लूसेंट का निचोड़ है, और 1000 क्वेश्चन है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। अभी मैं कल परसों लाइव था तो बहुत ऐसे भाई बहन थे जो कहे भैया अभी मैं होमगार्ड एग्जाम के लिए कुछ पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो उनके लिए कम समय में आप पढ़ लीजिए। पेपर में मैक्सिमम चांस है 90% या 100% उम्मीद है पेपर यहाँ से फंसेगा, ठीक है। मैराथन वीडियो है, इसको आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। अब परीक्षा से पहले 25 अप्रैल के पहले मैं ये पेपर पीडीएफ में 20 तारीख को टेलीग्राम में डाल दूंगा, क्योंकि 5 दिन पहले आप पढ़ोगे तभी आपको तैयार होगा। अभी डाल दूंगा तो फिर भूल जाओगे बाद में। आपको मैं डाल दूंगा रिवीजन के लिए। मैं समझता हूँ रिवीजन के लिए देखिए इस पीडीएफ को कोई फीस नहीं है, पूरा मैं फ्री दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैं बेरोजगारी समझता हूँ यार, जो लड़के बेरोजगार हैं, जो भाई बहन जो तैयारी करते हैं रूम लेकर, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि कितने कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। टेलीग्राम में जितने पीडीएफ नोट्स हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम लेखपाल और यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए लगातार हिंदी, जीएस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, यूपी जीके तमाम क्यूज करा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है मित्रों, वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अपने मित्र जो मित्र आपके तैयारी करते हैं होमगार्ड का, उनको आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और उस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और देखिए एक बार फिर मैं कहूँगा, ये हम एल्यूसेंट का निचोड़ है, विवेक सर जो एग्जामपुर के हैं, वो बहुत पहले कराए थे। तो उनका मैं क्वेश्चन जो एक रिपीटेड, मतलब ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। 15 साल का क्वेश्चन ये रिपीट है। समथिंग में मोटा मोटी में 1000 क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैराथन वीडियो है, 1-2 बार देख लेना, 2 की स्पीड में देख लेना अगर मेरी आवाज। वैसे मैं तो खुद 2 की स्पीड में बोलता हूँ, ठीक है। तो तुम जैसे भी देख लो, यहाँ से तुम्हारा भला हो जाएगा और क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।